सीरीज है। ये करेंगे हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये है राहुल साकृत्यायन की। किसकी है ये? राहुल साकृत्यायन की। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? शिव पूजन साई। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, शिव पूजन साई। नेक्स्ट देखिए, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? ये है एक सहसमर्ण रेखा चित्र। क्या है? गेहूं और गुलाब सहसमर्ण रेखा चित्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? ई। गेहूं और गुलाब क्या है? रेखा चित्र। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। हमारा आंसर क्या होगा? सी, शरद चंद्र। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से कर लेना। आप भी कमेंट में इनके आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आय। आय क्या है? स्त्रीलिंग। आय कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। और वय, वय क्या है? पुल्लिंग। वय कैसा शब्द है? पुल्लिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नहर, नहर क्या है? पुल्लिंग। तो वय क्या है? पुल्लिंग क्या होगा इसमें? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वय। ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से देख लेना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी शायद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय स्त्रीलिंग, वय, वय खर्च करना, ये क्या है? पुल्लिंग। नहर, नहर क्या है? स्त्रीलिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा के पर्यायवाची अनिल और मारुत क्या है? हवा के पर्यायवाची शब्द। अनल, अनल हवा का नहीं बल्कि ये किसका है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनल किसका है? अग्नि का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय तेली, चमेली, माली। तेली का तेल प्लस ई, तेल प्लस ई। चमेली, चमेली ई। माली ई। तो चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, चमेली अपना एक वाक्य है। तो माल प्लस ई, माली। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? रसों के संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33, 33। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ये किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। रसों की 33 संख्या किसने बताई है? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। धनुष प्लस बाण, इसका क्या होगा? धनुष, धनुष प्लस बाण, ये क्या होगा? द्वंद्व समास। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, अनंत शब्द का सही संधि होगी। अनंत शब्द की संधि क्या होगी? ए प्लस अन प्लस अंत, अन प्लस अन। अनंत शब्द की संधि क्या होगी? अन प्लस अंत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया इसमें बी। आप भी कमेंट में आंसर दीजिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की।
नेक्स्ट देखिए, सर्वनामों को कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने करवाई हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और वर्णनवाचक। खल, खल किसका पर्यायवाची है? ये है विश्वासघाती, निर्जन, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज। तो ये किसका है? दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट और दुर्जन। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? सी, दुष्ट और धोखेबाज। दुष्ट, अधम, पामार, सठ, कुटिल, द्रुत, निसृंस, नीच और दुर्जन होते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? अशुद्ध, अशुद्ध शब्द इसमें शरदचंद यानी समक्षु। शरदचंद गलत है और समक्षु भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन से हैं? इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कोई भी नहीं है, क्योंकि आंचलिक उपन्यासकार कौन थे? परमेश्वरनाथ रेणु। कौन थे? परमेश्वरनाथ रेणु। प्रेमचंद और जयशंकर कैसे हैं? सामाजिक उपन्यासकार। प्रेमचंद और जयशंकर सामाजिक उपन्यासकार। और जनेंद्र कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। सामाजिक कौन से हैं? प्रेमचंद और जयशंकर। जनेंद्र कौन से? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? परमेश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा के पर्यायवाची हैं सरिता, तरंगिणी। आप नोटबुक लेके आप नोट कर सकते हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तरंगिणी, अपगा, तटनी, सरी और तरंगवती। ये नदी के पर्यायवाची हैं और नदी के पर्यायवाची, और गंगा के हैं जानवी, देवापगा और सुरसरी। देवापगा और जानवी किसके हैं? गंगा के। तो सरिता किसका है? नदी का। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया? डी, क्योंकि जानवी और देवपगा गंगा के पर्यायवाची हैं। और सरिता इन्होंने नहीं पूछा, नहीं तो क्या हो गया? सरिता। सरिता किसका है? नदी का। धवनालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? धवनालोक किससे संबंधित ग्रंथ है? ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। ये किससे संबंधित है और किसका है? ये आनंद वर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संबंध किस पर होता है? देव प्रयाग में। किस पर होता है? देव प्रयाग में। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ये किया गया है अनुच्छेद 24 के द्वारा। अनुच्छेद 24। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? OMR। क्या किया जाता है? OMR, जो हम OMR शीट फिल करते हैं।
भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री। किसको? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में किस में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता अधिकतर थी? किस में थी? लक्षद्वीप में महिलाओं की। और 100% किसकी थी? 100% थी केरल की। नेक्स्ट देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन। किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश गंगा। नेक्स्ट देखिए, किशन गंगा डैश की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है संबंधित है। ये किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? कौन सबसे पुराना पुराण है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, मत्स्य पुराण। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। और यह किस किस के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के। सिराजुद्दौला और क्लाइव के। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये तो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, और फिर भी देखना तो आप देख सकते हो। नोबेल पुरस्कार शांति का किसे दिया गया था? ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी और ये दोनों को दिया गया था। मलाला यूसुफजई। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो दोबारा भी दिए जा चुके हैं। अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं उन्हें अपना इस्तीफा पत्र संबोधित करना चाहिए। ये किसे दिया जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? वो मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये हमारा हिंदी वाला पोर्शन है। नैन नचाई कहीं मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं पद्माकर जी की। नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। किसकी पंक्तियां हैं? पद्माकर जी की। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल नाम दिया था राहुल साकृत्यायन ने। तो इसका हमारा आंसर हो गया राहुल। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका हमारा आंसर बी होगा। राहुल साकृत्यायन ने तो चारण काल नाम दिया था। राहुल साकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? चारण काल। और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राहुल साकृत्यायन ने चारण काल की संज्ञा दी थी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। नहुस नाटक के नाटककार हैं। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? नहुस नाटक के नाटककार हैं सीताराम गोपाल चंद उर्फ गिरिधर दास। नहुस किसके हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, गोपाल चंद उर्फ गिरिधर दास।
नेक्स्ट है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ये थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी। कौन है किशोरीदास वाजपेयी? ये हो गया हमारा बी। बैरवे नायिका वेद के रचनाकार हैं। बैरवे नायिका वेद के रचनाकार कौन है? बैरवे नायिका वेद के रचनाकार हैं रहीम। बैरवे नायिका वेद के रचनाकार कौन है? रहीम जी। ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, और ये किसकी रचना है? तुलसी की। नेक्स्ट देखिए, रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? बिहारी। और इन्होंने क्या लिखा था? बिहारी सतसई, जो 719-2 का ग्रंथ है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है। रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोशकार के रूप में। किसके लिए? कोशकार के रूप में। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे? ब्रज भाषा से। नेक्स्ट देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय। कौन है? रघुवीर साय। नेक्स्ट देखिए, चारूचंद लेख के उपन्यासकार हैं। चारूचंद लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारूचंद लेख के उपन्यासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल था? तार सप्तक में कौन शामिल था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल। ये तार सप्तक का क्या अर्थ होता है? जो 1943 में पहला तार सप्तक था, उसमें कौन शामिल था? उसमें इनमें से प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल तीनों ही शामिल थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। तार सप्तक काफी इम्पोर्टेंट है। आधा गांव के लेखक हैं। आधा गांव के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। आधा गांव के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। निषाद बांसुरी की रचना की विधा है। निषाद बांसुरी की विधा की रचना क्या है? कहानी, रेखाचित्र, सहसमण। निषाद बांसुरी की विधा निबंध है, और यह किसकी रचना है? कुबेर नाथ की। किसकी रचना? ये कुबेर नाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? प्रेमचंद और जयशंकर कैसे थे? ये थे सामाजिक उपन्यासकार। और राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं, और इनका कौन सा उपन्यास था? द गांव। तो हमारा आंसर हो गया। आंचलिक उपन्यासकार नहीं पूछा गया है, तो ये क्या हो गया? प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। राही मासूम रजा की कौन सी? आधा गांव क्या थी? आंचलिक उपन्यास था। नेक्स्ट देखिए, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? जानवी, जानवी और भारती। जानवी और भारती गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि सुरसरी नदी का पर्यायवाची है। सुरसरी और जानवी गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि भारती किसका पर्यायवाची है? नदी का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। दवनालोक ग्रंथ को किस तत्व से संबंध नहीं है? संबंध नहीं पूछा गया है। इसका अलंकार, रस और नाटक से संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे? दवनी से। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी।
कनक कनकते सो गुनी माँ दखता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसमें कनक कनकते सो गुनी, इसमें कनक एक गेहूं के लिए और एक सोना के लिए प्रयोग किया गया, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। 3 वर्ष के लेखक हैं। 3 वर्ष के लेखक कौन है? 3 वर्ष के लेखक है भगवती चरण वर्मा। 3 वर्ष के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। त्रिच कहानी के लेखक हैं। त्रिच कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। त्रिच कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? ये है अरुण कमल की। नए इलाके में अरुण कमल की, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। नए इलाके अरुण कमल। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध शब्द है परिपार्श्विक। परिपार्श्विक क्योंकि पूजनीय ऐसे आएगा और उज्जवल ऐसे आएगा, तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, स्वार्थ का विलोम है। स्वार्थ का विलोम क्या है? परमार्थ। स्वार्थ परमार्थ। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचना है। किसकी है? दिनकर की। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक है रेणु जी, प्रणेश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास किसका? प्रणेश्वर नाथ रेणु का, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। प्लीज आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किसकी है? बंग महिला की कहानी है। दुलाई वाली क्या है? बंग महिला की कहानी। और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1907 में सरस्वती पत्रिका में। कब प्रकाशित हुई थी? 1907 सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट है, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में बहुब्री समास है। कमल नयन में बहुब्री समास है। इसमें कर्मधारय भी होगा और बहुब्री भी, क्योंकि कमल के समान नेत्र किसके थे? विष्णु के। और नेक्स्ट है, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है असंभव कार्य। असंभव कार्य, तो हमारा आंसर क्या होगा? ई। ये पिछले जो एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा ध्यान से कर लेना। बकरी नाटक के रचयिता है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? इनमें से रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे। रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे किसका है? ये नागार्जुन का है। और प्रतिपरी कथा किसका है? प्रणेश्वर नाथ रेणु का। प्रतिपरी कथा किसका है? प्रणेश्वर नाथ रेणु का। तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है, भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती कविता किसकी है? मुक्ति बोध की। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, मुक्ति बोध। आप भी कमेंट में आंसर करते रहिए। निम्नलिखित में से लोकोक्तियों को चुनिए। इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? अंधे की लकड़ी, ये क्या है? मुहावरा। 9, 2, 11 होना मुहावरा। गले पड़ना, ये भी क्या है? मुहावरा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में द्वंद्व समास है। तो हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई।
बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां थी? 3। उसने कहा था इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। ये शायद SCRT के सिलेबस में भी लगी हुई है। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है पश्चिम हिंदी की। ब्रज भाषा किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की भाषाओं को याद करने की क्या ट्रिक थी? कब कब है, कब कब है। अनंत का सही सही संधि विच्छेद होगा। अन प्लस अंत। अनंत का क्या होगा? अंत प्लस अंत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद के उपन्यास हैं। इनमें से प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, निर्मला और प्रेमाश्रय। ये तीनों ही किसके हैं? प्रेमचंद के। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। हमारा आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है। राम ने रोटी खाया है। राम ने रोटी खाई है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। राम ने रोटी खाई है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत है? दोहा का विपरीत कौन सा होता है? सोरठा। दोहा का विपरीत होता है सोरठा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नागार्जुन जी को नहीं मिला है। दिनकर को मिला है उर्वशी के लिए, और नरेश मेहता को भी हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है? पुर्तगाली।
तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का चयन कीजिए, कुट का उपयोग करके इनको आंसर को सही में मैच कीजिए। ये होगा हमारा शेखर एक जीवनी। अशोक के फूल किसकी है? ये एक बार देख लेते हैं। अशोक के फूल, शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे जी की। शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बोलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय का जीवनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें संन्यास, क्योंकि संन्यास कैसे लिखा जाएगा? ये इस पे ये आएगा संन्यास। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16। और चौपाई में कितनी होती है? चौपाई में 15, चौपाई में 16। ये एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल उपन्यास के लेखक हैं गुलशेर खां सानी। कौन है? गुलशेर खां सानी। काला जल, गुलशेर खां सानी। यह मुस्लिम तबके के दुखद और संघर्ष में जीवन की प्रस्तुति का उपन्यास है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ई। नेक्स्ट देखिए, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? रामविलास शर्मा किस कृति के लेखक हैं? ये हैं दूसरी परंपरा की खोज और छायावाद। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, अयोध्या प्रसाद खत्री। ब्राह्मण के संपादक हैं। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? यह एक पत्रिका थी और यह कानपुर से निकलती थी। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप प्रयाग से यह प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक, क्योंकि भारतेंदु के अधिकतर नाटक ही प्रकाशित हुए थे। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। नासिकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। नूतन ब्रह्मचारी किसकी कृति थी? बालकृष्ण भट्ट की। तो इसमें हमारा आंसर होगा ये, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। किसने अनुवाद किया था? शकुंतला नाटक का राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी कही है? ये किसने की है? गणानंद जी ने। किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने। और किसके लिए? गणानंद के लिए। क्या थी? इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं है। गणानंद के लिए। और किसकी पंक्तियां थी? रामचंद्र शुक्ल की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। किस में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। ध्रुव चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की प्रकृति पर्यवेक्षण नहीं है। प्रेम परीक्षण, प्रकृति पर्यवेक्षण भी है, प्रेम चित्रण भी, कथा गीत प्रयोग भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सभी विशेषताएं हैं स्वच्छंदतावाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का मिलान कीजिए। जलज का पर्यायवाची क्या होगा? कमल। जलज का कमल। और जलद का बादल। जलद का क्या है? बादल। और जलादि का क्या होगा? इसका होगा समुंदर। तो नेक्स्ट देख लीजिए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचयिता कौन है? तुलसी। कौन है? तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आय क्या है? पुल्लिंग। आय स्त्रीलिंग है, घास स्त्रीलिंग है, तो वह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा हमारा ई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा 136 क्वेश्चन का, 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। नैषधीय चरित किसकी है? श्री हरि की। उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की। उत्तर रामचरित भवभूति। 10 कुमार चरित दंडी और नैषधीय चरित किसकी है? श्री हरि की। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। सीखी लिनो मीन मरीग खंजन कमल नयन। सीखी लिनो जस ओ प्रताप को कहानी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं ठाकुर जी की। सीखी लिनो मीन मरीग खंजन नयन नैन। सीखी लिनो जस ओ प्रताप को कहानी किसकी पंक्तियां? ये ठाकुर जी की। नेक्स्ट देखिए, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? देखिए, प्रॉपर किसी लेखक का नाम देकर पूछा गया है कि इन्होंने पहला कवि किसे माना है। राहुल साकृत्यायन ने किसे माना है? सरहप्पा को। किसे माना है? सरहप्पा को। नीड का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। समृद्धि शेष के रचनाकार कौन है? समृद्धि शेष के रचनाकार हैं शिव पूजन साय। कौन है? शिव पूजन साय। मील के पत्थर की रचना की विधा है। मील के पत्थर किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की का ससमर्ण रेखा चित्र है। मील के पत्थर क्या है? रेखा चित्र। और किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का। कमल का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित है? कमल का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित है? ये प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। श्री लाल शुक्ल की रचना है। श्री लाल शुक्ल की रचना कौन सी है? राग दरबारी। कौन सी है? राग दरबारी। ये नेट के एग्जाम में भी लगा हुआ उपन्यास है, राग दरबारी। धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं। धर्म युग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। कौन थे? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है ये क्या है? एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। एक बूंद सहसा उछली की रचना विदा है। एक बूंद सहसा उछली ये है एक यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत। और किसका है ये? आगे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक कौन है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ये थे हमारे 150 क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट के। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।